नेपाल के पीएम ने लिपुलेख और कालापानी पर दावा कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बात हो रही है लिपुलेख और कालापानी की, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि आखिर ये विवाद है क्या। कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास एक स्ट्रेटेजिक इलाका है, जहाँ से भारत, नेपाल और चाइना की सीमाएँ जो है वो मिलती है। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली ट्रीटी के मुताबिक काली नदी के पूरब का जो पूरा इलाका है वो नेपाल का है, और कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल के हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का कहना है कि असली काली नदी का जो सोर्स है वो अलग है, इसलिए कालापानी और लिपुलेख भारत का हिस्सा है, और भारत जो है वो दशकों से वहाँ पर प्रशासन और सुरक्षा संभाल रहा है। अब सवाल है कि लिपुलेख इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही वो दर्रा है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रास्ता है वो गुजरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यानी यहाँ सिर्फ ज़मीन का नहीं, सिक्योरिटी, ट्रेड और स्ट्रेटजिक कंट्रोल का भी मामला जुड़ा हुआ है। 2020 में जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क बनाई थी, तब नेपाल में ज़बरदस्त जो है वो सियासत हुई थी, सियासी हंगामा हुआ था। नेपाल ने नया नक्शा जारी करके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बता दिया था। तब से ये मुद्दा जो है बार बार उठता रहता है, लेकिन अब सवाल जो है वो पूछना ज़रूरी है, आखिर 70 साल से ज़्यादा वक्त तक ये मुद्दा इतना गर्म नहीं था, फिर अचानक हर कुछ सालों में ये सियासत का जो हिस्सा है वो क्यों बन जाती है? क्या ये वाकई सीमा विवाद है, या फिर देश के अंदर की सियासत को गर्म रखने का जो जरिया? लिपुलेख और कालापानी सिर्फ जो है नक्शों की लकीरें नहीं है, ये हिमालय की उन जो है ऊंचाइयों पर बसा विवाद है, जहाँ से ज़मीन कम लेकिन सियासत और स्ट्रेटजी बहुत बड़ी हो जाती है। और जब पड़ोसी देशों के नेता इसको चुनावी मुद्दा बना देते हैं, तो रिश्तों में दरार और गहरी हो जाती है।